मेरे प्रिय आत्मजन एवं दिव्य आत्माओं, मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। आज मैं योग के बारे में कुछ जानकारी देने आया हूँ। इस जानकारी में योग कैसे होता है ये सब बताने नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो आजकल नेट पे हर चीज़ पर्याप्त है आपको देखने के लिए कि कौन सा योग कैसे किया जाता है। परंतु योग का एक संक्षिप्त विवरण कि योग का अर्थ क्या है, योग कितने प्रकार के होते हैं, योग कहाँ से आया है, योग क्यों करना चाहिए। योग मतलब योगा, YOGA, इल्ड, ऑब्टेन, गिव अप एंड अटेन। इन चीज़ों का अर्थ क्या है, इस चीज़ को मैं समझाने के लिए यहाँ पर आया हूँ आपके बीच। सबसे पहली बात, अनेक लोगों ने योग का मतलब एक फिजिकल एक्सरसाइज को मान लिया गया है, जो कि सही नहीं है। पहली बात यह है कि योग कहाँ से आया, योग कब से इस देश में चल रहा है, कब से इस देश को महत्वता मिली है योग में, और अब हमारी ऐसी स्थिति क्यों है कि हम योग दिवस उसको प्रोत्साहित करने के लिए मनाना पड़ रहा है, जबकि ये इस चीज़ की आवश्यकता अभी नहीं थी, ये बहुत पहले से हो जाना चाहिए था। तो योग के वास्तविक गुरु भगवान शिव को माना जाता है, और अगर भगवान शिव को योग का गुरु माना जाता है तो इसमें कहने में कोई भी संशय नहीं कि ये योग विद्या अनादिकाल से चली आ रही है। भगवान शिव ने बड़े बड़े योग ऋषियों को इस बारे में ज्ञान दिया, और धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे बढ़ी है। परंतु हमारा देश का एक दुर्भाग्य है, देश का नहीं अपितु यहाँ के लोगों का है, कि ये किसी भी चीज़ की परिकल्पना को अपने विवेक से, अपनी बुद्धिमत्ता से हाँक करते हैं। पश्चिमी देशों का अनुसरण करना बहुत घातक पहले से ही रहा है, अभी भी है। देशवासियों ने पश्चिमी देशों का अनुसरण किया, पश्चिमी देश वालों ने योग को अनुचित ठहराया तो इन्हें अनुचित मान के उसकी जो वैल्यू थी उसको शून्य कर दी, बिल्कुल शून्य हो गया एकदम। लेकिन उसके बाद ही जब पश्चिमी देश ही इसका अनुसरण करने लगे, वहाँ के डॉक्टर्स इस चीज़ को सही ठहराने लगे, तब जाके यहाँ के लोगों की आंखें खुली, तब जाके ये लोग योग के प्रति आगे बढ़े। वास्तव में देखा जाए तो हिरण्यगर्भ रचित योग सूत्र में ये मिलता है कि योग जो है, योग के वास्तविक गुरु भगवान शिव थे। उसमें भी अब यहाँ के बुद्धिजीवी लोग बहुत सारे प्रश्न ये उठाएंगे, बहुत सारी चीज़ें, क्रिया प्रतिक्रिया, तर्क वितर्क, ये सब चीज़ें करते हैं कि भगवान शिव का अस्तित्व था ही नहीं। देखो, ज़िंदगी में दो आयाम होते हैं। पहला आयाम वो होता है जिसमें हम पहले किसी भी चीज़ को लेके सीखते हैं, उसके बाद करते हैं। उदाहरण था साइंस। कोई भी प्रैक्टिकल हम पहले सीखते हैं कि इसको कैसे करना है, उसके बाद करते हैं, यानी कि पहले सीख रहे हैं फिर कर रहे हैं। लेकिन दूसरा आयाम जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो ये है कि पहले हमें करना होता है, फिर हमें सीखना होता है। यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों का सबसे जो समस्या है, वो लोग जो चीज़ पहले करनी होती है करते नहीं हैं, उसको सिखाते हैं। जैसे आस्था, लोगों को भगवान के प्रति आस्था ही नहीं है, कर ही नहीं रहे हैं, और वो शिव के अस्तित्व के बारे में पहले बता देंगे कि है या नहीं है। जैसे प्रेम है ना, एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। हम जब तक किसी से प्रेम करेंगे ही नहीं तो उस प्रेम को समझेंगे कैसे। जो दूसरे लोग हमें प्रेम के बारे में बता रहे हैं, हम उन्हीं चीज़ों को सत्य मान के उन्हीं चीज़ों की व्याख्या हम अगले आदमी के पास करेंगे। लेकिन हम वास्तविक रूप में अगर हम प्रेम किए हुए होंगे तो हमें प्रेम की गहराइयों का पता होगा। तो ऐसे ही भगवान शिव का अस्तित्व है, मानोगे, समझोगे तो समझ में आएगा, अन्यथा ये चीज़ों का उत्तर हम तर्क के साथ नहीं दे सकते।
क्योंकि आध्यात्मिक उत्तर कभी तर्क के साथ नहीं दिए जा सकते। अब इसके बाद योग का अर्थ जो शास्त्रों में दिया गया है कि योग क्या है। वेद कहते हैं कि जीव आत्मा को परमात्मा में पूर्ण रूप से विलय हो जाना ही योग क्रिया कहलाती है, यही योग है। जो हमारा मन बहुर्मुखी है, उस मन को अंतर्मुखी करना, अंतर की ओर झांकने की क्रिया योग कहलाती है। महर्षि पतंजलि ने योग का एक प्रकार दिया था जिसको अष्टांग योग बोला जाता है। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार हमारे चित्त की वृत्तियों का जो निरोध है उसको योग कहा जाता है। जब महर्षि पतंजलि ने योग के बारे में, अष्टांग योग के बारे में जानकारी दी, तो अष्टांग योग में 8 प्रकार की चीज़ें आती हैं। उससे पहले मैं आपको योग के प्रकार बताता हूँ। योग अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे राजयोग, हठ योग, ध्यान योग, मंत्र योग, लय योग, क्रिया योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। ठीक। अब इनमें से जैसे महर्षि पतंजलि वालों ने अष्टांग योग के बारे में जानकारी दी, तो भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने 3 योगों के बारे में जानकारी दी, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। तो कहने का आशय यहाँ पर ये उठता है कि योग की विद्या बहुत ही बड़ी है, जिसका जो सर्वज्ञाता है वो भगवान शंकर है। अब अष्टांग योग, हम इनमें से किसी भी एक योग का अनुसरण करें वही हमारे लिए पर्याप्त होगा। तो अष्टांग योग के अंदर 8 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। सबसे पहले यम। यम हमारे अंदर की शुद्धि करता है, आंतरिक शुद्धि, स्थिरता लाता है शरीर के अंदर। अब यम के अंदर क्या क्या होता है? यम के अंदर अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और अस्तेय और अपरिग्रह। अहिंसा का अर्थ पूरा समुद्र की भांति है। सत्य आप जानते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब हम तन, मन और वचन तीनों भागों से किसी भी प्रकार का कोई भी मैथुन ना करें। अस्तेय अपरिग्रह का मतलब है हम किसी से उपकार न लें और किसी को जबरदस्ती प्रताड़ित ना करें या किसी की कोई चीज़ चोरी पूर्वक या छल पूर्वक उससे छीने ना। एक गीता में एक श्लोक है, अहिंसा सत्यम क्रोधस्य त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्द वीरचापलम तेज क्षमा धृति शौच मैद्रो नामिनातम भवंती संपदो देवी अभिजातस्य भारत। बिना कारण अपना स्वार्थ की पूर्ति हेतु हिंसा करना अधर्म है। वास्तव में अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। किसी की निंदा ना करना, ना निंदा को सुनना, क्रोध ना करना, अहंकार ना करना, क्षमा भावना रखना, अपने भीतर करुणा रखना, अहंकार का ना होना और बिना कारण कोई भी कार्य करना, सुख के प्रति आकर्षित ना होना, यही सत्व गुण या दैविक शक्तियाँ जिनको बोलते हैं ये होती है। तो अहिंसा के मार्ग पर चलना ही हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है। दूसरा चीज़ नियम आता है। नियम के अंतर्गत संतोष, तप और शौच, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। उसके बाद प्राणायाम यानी कि प्राणों में संयम स्थापित करना। प्रत्याहार का मतलब बाहर जो आपका मन है उसको अंतर्मुखी करना। आसन, ध्यान, धारणा और समाधि, ये अष्टांग योग। अब बात करते हैं कि योग मुख्यतः जब हम योग कर रहे हैं तो मुख्यतः हमारे शरीर में क्या परिवर्तन आते हैं योग को लेकर। ठीक है, हम ये जानते हैं कि योग के द्वारा बहुत सारे रोग समाप्त होते हैं, बिल्कुल उचित है। और इस बारे में आप एक बाबा रामदेव को का अनुसरण कर सकते हैं। उनमें वो हर रोग के बारे में बताते भी हैं, कौन सा रोग सही होता है हर योग से। परंतु मेरा कार्य यहाँ पर ये बताने का है वास्तव में योग
कार्य का कर रहे हैं। हर मनुष्य 24 गुणों को लेकर पैदा होता है। वैसे तो बोलते हैं पंचतत्व से मिला है, पंचतत्व से मिलके बना हुआ है। जहाँ हमारा शरीर माटी का बना है और वायु हमें जिंदा रखती है, अग्नि हमें ऊष्मा प्रदान करके हमें गति प्रदान करती है, आकाश हमारे बीच के गैप में समाहित होता है और जल हमारे शरीर में रक्त बन के प्रवाहित होता है। लेकिन एक बात सोचने वाली ये है कि व्यक्ति अगर इन्हीं पंच तत्वों से मिलके बना है तो हर व्यक्ति का अपना अलग अलग बिहेवियर क्यों है? हर व्यक्ति अलग अलग व्यवहार के साथ पैदा क्यों हुआ है? इसका मुख्य कारण है हर व्यक्ति सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण के न्यून अधिक मात्रा के साथ पैदा हुआ है। और ये योग जो है, जब हम योग क्रिया कर रहे होते हैं तो यह योग हमारे अंदर जो तमो और रजोगुण की मात्रा है उसको बिल्कुल न्यून करके हमें सत्वगुण की ओर ले जाता है। अब सत्वगुण, रजोगुण और न्यून तपोगुण में थोड़ा सा मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताता हूँ। आप उसमें खुद उसका विश्लेषण कर लीजिएगा कि इन तीनों में से कौन सा गुण आपको बेहतर लगेगा। मान लिया एक गांव में रात्रि के 12 बजे एक बच्चा बीमार हो गया और अब बच्चा बीमार हो गया तो डॉक्टर को फ़ोन लगाया गया। डॉक्टर से कहा गया कि बच्चे का स्वास्थ्य जो बहुत ख़राब है, कृपया करके आप आ जाइए। तो एक डॉक्टर आया। आने के बाद उस बच्चे का इलाज किया और इलाज करने के बाद उसने कोई फीस, अपना जो चार्ज था उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया और जो भी उस बीमार व्यक्ति के परिवारजनों ने उसको सौंपा वो उसने स्वीकार कर लिया और चला गया। तो अगर ऐसा गुण किसी के भीतर आ रहा है तो ये सत्वगुण वाला गुण है, सत्वगुण वाला गुण है। दूसरा, अगर एक डॉक्टर आ तो गया, आने के बाद वो उस बच्चे का इलाज करने से पूर्व वहाँ पर कह रहा है कि मैं इस इलाज को कर तो लूँगा लेकिन इतना पैसा लूँगा। क्या आप इतना पैसा दे पाएंगे? 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, आजकल तो ठीक है, डॉक्टरों का ही ज़माना है, चल रहा है, उनकी चल रही है। तो अगर वो ऐसा कह रहा है तो ऐसा गुण लेके अगर कोई पैदा हुआ है तो ये रजोगुण के अंदर आ गया है। अब आपने एक डॉक्टर को फ़ोन किया, उस डॉक्टर ने आने से पहले बोल दिया भैया इतनी फ़ीस है और एडवांस जमा करो तब मैं आ पाऊँगा, नहीं आ पाऊँगा। और ऐसा गुण किसी के भीतर है तो ये तमोगुण है। और आप जानते हैं तमोगुण और रजोगुण, तमोगुण मतलब अंधकार में रहना, तमोगुण का मतलब होता है अंधकार में रहना, रजोगुण का मतलब होता है हर चीज़ का ज्ञान रखना परंतु उसका अनुसरण नहीं करना, और सत्वगुण का मतलब होता है ज्ञान भी रखना, अनुसरण भी करना, धर्म के मार्ग पर चलना, अहिंसा के मार्ग पर चलना। तो ये योग हमारे रजो और तमोगुण को न्यून करके सत्वगुण की ओर ले जाता है। और जब व्यक्ति सत्वगुण की ओर ले चलता है तो हमारे शरीर के अंदर इनफाइनाइट चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। इंसान का पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाता है, पूरा इंसान बदलता है, मन स्थिर रहता है, मस्तिष्क को योग के द्वारा बहुत सारा सहारा मिलने लगता है। इंसान विवेकशील हो जाता है, उसके अंदर से क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या सब धीरे 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 गायब होने लग जाता है। ये योग विद्या